हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून। मैं पिंकी गर्ग, करियर टाइम्स एकेडमी के इस कोचिंग सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे हरियाणा के उत्सव एवं पर्व। आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा के उत्सव एवं पर्व। हरियाणा के उत्सव एवं पर्व पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सारे उन्हीं के अंदर से उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत, जो करवा चौथ का व्रत है, यह व्रत जिस लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद यह व्रत लड़कियों के द्वारा यह व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा, विवाहित स्त्रियों के द्वारा यह व्रत किया जाता है। अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को स्त्रियां करती है। और यह करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत आता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो करवा चौथ का व्रत है, यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत आता है। करवा चौथ का व्रत, इसमें स्त्रियां क्या करती है, रात को चंद्रमा के दर्शन करके, चांद के दर्शन करके इस व्रत को खोलती है। एक बार और देखो, जो करवा चौथ का व्रत है वह सुहागिन स्त्रियों के द्वारा, विवाहित स्त्रियों के द्वारा अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करती है। और यह व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत आता है। इसमें स्त्रियां रात को चंद्रमा के दर्शन करके, चांद के दर्शन करके इस व्रत को खोलती है। सेकंड पॉइंट करेंगे हम सीली सातम। सीली सातम, सीली सातम पर क्या करते हैं, इस पर सीली शीतला माता की पूजा की जाती है। सीली सातम पर शीतला माता की पूजा की जाती है। जो शीतला माता होती है उसको चेचक की देवी भी कहते हैं। शीतला माता चेचक की देवी कहलाती है। और इस सीली सातम पर और क्या करते हैं, रात का बना हुआ बासी भोजन सुबह खाया जाता है। जो बासी भोजन खाए जाने के कारण है इस पर्व को सीली सातम कहते हैं, या फिर हम बासुड़ा भी कह देते हैं। सीली सातम का दूसरा नाम रहेगा बासुड़ा, बासोड़ा। बासी भोजन खाते हैं इस कारण इसको बासुड़ा भी कह देते हैं। सीली सातम पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। इससे चेचक जैसे बीमारी दूर होती है। शीतला माता की अगर हम दोख पूज करते हैं तो चेचक जैसी बीमारी दूर हो जाती है, चेचक जैसे रोग दूर हो जाते हैं। और इस सीली सातम पर और क्या करते हैं, बासी भोजन खाया जाता है। रात का बना हुआ भोजन सुबह खाया जाता है, अगले दिन खाया जाता है। तो बासी भोजन खाए जाने के कारण है इस पर्व को बासुड़ा कहते हैं। बासी भोजन खाए जाने के कारण है इस पर्व को बासुड़ा कहते हैं। फिर आती है तीसरा पॉइंट रहेगा निर्जला ग्यारस। तीसरा पॉइंट रहेगा निर्जला ग्यारस। जो निर्जला ग्यारस का त्यौहार है यह जेठ के महीने में आता है। जो निर्जला ग्यारस का त्यौहार है यह जेठ महीने के दूसरे पखवाड़े में, जेठ महीने के अंदर यह त्यौहार आता है। निर्जला ग्यारस का त्यौहार जेठ के महीने में आता है, दूसरे पखवाड़े में। इसमें स्त्रियां क्या करती है, निर्जला ग्यारस पर बिल्कुल निर्जल व्रत करती है, निराहार व्रत करती है, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करती है। निर्जला और निराहार व्रत करती है स्त्रियां।
जेठ के महीने में। एक बार और देखिए, जो निर्जला ग्यारस का त्यौहार है यह जेठ के महीने के दूसरे पखवाड़े में यह त्यौहार आता है। इसमें स्त्रियां निर्जला व निराहार व्रत करती है, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करती है। एक बार और देखो कि जो करवा चौथ का जो त्यौहार है यह सुहागिन स्त्रियों के द्वारा, जिसकी शादी हो जाती है, विवाहित स्त्रियों के द्वारा यह व्रत किया जाता है। जो करवा चौथ का व्रत है यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। अपने पति की रक्षा के लिए जो करवा चौथ का जो त्यौहार है, अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां अपने इस व्रत को करती है। और इसमें स्त्रियां क्या करती है, रात को चांद के दर्शन करके, चंद्रमा के दर्शन करके इस व्रत को खोलती है। फिर सेकंड पॉइंट था सीली सातम। सीली सातम पर शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। इसकी धोक पूज करने से, शीतला माता की धोक पूज करने से चेचक जैसी बीमारी भी दूर होती है। और इस सीली सातम पर और क्या करते हैं, बासी भोजन खाते हैं। बासी भोजन रात का बना हुआ भोजन अगले दिन खाते हैं, तो बासी भोजन खाए जाने के कारण ही इस पर्व को बासुड़ा कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट था निर्जला ग्यारस। जो निर्जला ग्यारस है वो जेठ के महीने में आता है। जेठ महीने के दूसरे पखवाड़े के अंदर यह पर्व आता है। इसमें स्त्रियां निर्जला व निराहार व्रत करती है, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर किसी को समझ ना आए, या फिर वीडियो रोक के आप इसको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। फिर करेंगे हम तीज का त्यौहार। जो तीज का त्यौहार है यह सावन के महीने में आता है। तीज का त्यौहार सावन के महीने में, सावन मास में या सावन के महीने में जो तीज का त्यौहार है यह सावन के महीने में आता है, जो किसानों की प्रसन्नता का सूचक कहलाता है। जो तीज का त्यौहार है किसानों की प्रसन्नता का सूचक कहलाता है। इस त्यौहार पर क्या करते हैं कि जो विवाहित स्त्री होती है उनके घर पर उपहार भेजे जाते हैं। विवाहित स्त्रियों के घर पर उपहार भेजे जाते हैं, जिसका दूसरा नाम रहेगा तीज का सिंधारा। तीज को हम सिंधारा भी कह सकते हैं, हरियाणा में इसको सिंधारा कहते हैं। तीज को सिंधारा कहते हैं। जो तीज का त्यौहार है यह सावन के महीने में आता है, जो किसानों की प्रसन्नता का सूचक होता है। इस त्यौहार पर जो विवाहित स्त्री होती है उनके घर पर उपहार भेजे जाते हैं, गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, तो इसका दूसरा नाम रहेगा सिंधारा। तीज का दूसरा नाम रहेगा सिंधारा। हरियाणा के अंदर इसको सिंधारा भी बोल देते हैं। फिर करते हैं हम रक्षाबंधन। जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको हम राखी भी बोल देते हैं, रक्षाबंधन को स्लूमन भी बोल देते हैं। जो इस हरियाणा के अंदर रक्षाबंधन को स्लूमन कहा जाता है, जिसमें और इस पर क्या करते, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथों पर, बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है और उसके लिए मनोकामना करती है, और उसकी रक्षा के लिए मनोकामना करती है रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन को हम स्लूमन भी कह सकते हैं। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथों पर कलाई पर राखी बांधती है, उसकी मनोकामना के लिए, उसकी रक्षा के लिए मनोकामना भी करती है रक्षाबंधन पर। फिर करते हम जन्माष्टमी। जन्माष्टमी नाम में ही अर्थ निकल रहा है जन्म। जब इस जन्माष्टमी जब श्री कृष्ण भगवान का इस पर जन्म हुआ था, जन्म अष्टमी को, भादों के महीने की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। कब हुआ था? भादों मास में, भादों मास की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो हम इसका दूसरा नाम रहेगा
जाटी, तो हम इसको जाटी भी कह सकते हैं, जाटी भी कह देते हैं जन्माष्टमी को। यह जन्माष्टमी आती है भादों के महीने की अष्टमी को आती है। जब श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, भादों के महीने की अष्टमी को हुआ था, तो इसका दूसरा नाम रहेगा जाटी। हरियाणा के अंदर इसको जाटी भी बोल देते हैं जन्माष्टमी को। एक बार देखिए तीज, तीज का जो त्यौहार है वह सावन के महीने में आता है, जिसको हम सिंधारा भी कहते हैं। तीज को हम सिंधारा भी कह देते हैं। और तीज के त्यौहार पर और क्या होता है, विवाहित जो स्त्रियां होती है उनके घर पर उपहार भेजे जाते हैं। फिर आती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को हम सलूमण भी कह सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है और उसके अच्छे के लिए, उसकी रक्षा के लिए मनोकामना करती है। फिर आती है जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी है, जब श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, भादों के महीने की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जन्माष्टमी पर, भादों के महीने की अष्टमी को। इसका दूसरा नाम रहेगा जाटी। जन्माष्टमी को हम जाटी भी कह देते हैं। फिर करेंगे हम लोहड़ी। जो लोहड़ी का त्यौहार है यह सिखों का त्यौहार है। इसे सिखों की संक्रांति भी कह देते हैं। लोहड़ी को सिखों की संक्रांति भी कहते हैं। लोहड़ी को सिखों की संक्रांति भी कहा जाता है। फिर आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति जब सूर्य का मकर राशि में जब प्रवेश होता है, जब सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है, जनवरी महीने की 14 तारीख को, जनवरी महीने की 14 तारीख को सूर्य भगवान का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है, तब यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसे ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। यह जनवरी माह की 14 तारीख को, जनवरी माह की 14 तारीख को यह मनाई जाती है। इसे ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। इसे ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। और यह दान का पर्व भी कहलाता है। जो मकर संक्रांति है यह दान का पर्व भी कहलाती है। इस मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य भी किया जाता है, इस कारण इसको दान का पर्व भी कहते हैं। मकर संक्रांति है यह जब सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है, जब जनवरी माह की 14 तारीख को, जनवरी माह की 14 तारीख के अंदर सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है। इसे ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। और मकर संक्रांति पर दान पुण्य भी किया जाता है, इस कारण इसको दान का पर्व भी कहते हैं। फिर आता है दुर्गाष्टमी। जो दुर्गाष्टमी का जो पर्व है यह हरियाणा के सभी जिलों के अंदर मनाया जाता है। दुर्गाष्टमी का पर्व हरियाणा के सभी जिलों में मनाया जाता है। सभी जिलों में मनाया जाता है दुर्गाष्टमी का पर्व। फिर आती है शिव चौदस। जो शिव चौदस का पर्व है यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आता है। शिव चौदस का पर्व फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। शिव चौदस का पर्व, शिव चौदस फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। और अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर शिव चौदस का पर्व अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर यह पर्व मनाया जाता है, शिव चौदस का पर्व। देखिए लोहड़ी का जो पर्व मनाया जाता है सिखों के द्वारा मनाया जाता है, इस कारण इसको सिखों की संक्रांति भी कहते हैं। फिर आती है मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति है जब सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है जनवरी माह की 14 तारीख को, जनवरी की 14 तारीख को जब सूर्य भगवान का मकर राशि के अंदर प्रवेश होता है तब यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और इसे ऋतु परिवर्तन पर्व भी कहा जाता है। इसमें इस मकर संक्रांति पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है और इसको दान का पर्व भी कहते हैं। दान पुण्य भी किया जाता है इस त्यौहार पर। फिर आती है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी हरियाणा के सभी जिलों के अंदर मनाई जाती है। फिर है शिव चौदस। शिव चौदस फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, शिव चौदस का जो त्यौहार है फागुन के महीने में मनाया जाता है अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर। शिव चौदस का पर्व अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर यह पर्व मनाया जाता है। फिर करेंगे हम गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी, जो गुग्गा नवमी पर गुग्गा पीर की पूजा की जाती है। गुग्गा नवमी पर गुग्गा पीर की पूजा की जाती है। गुग्गा पीर की पूजा की जाती है। जो गुग्गा पीर है इसको सांपों का देवता कहते हैं। गुग्गा पीर को सांपों का देवता भी कहते हैं। गुग्गा नवमी पर गुग्गा पीर की पूजा की जाती है जिसको सांपों का देवता कहा जाता है। फिर आती है रामनवमी। रामनवमी, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? जब श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था भव्य रूप में, श्री रामनवमी पर श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था भव्य रूप में, तो यह फरीदाबाद के भंडोली के अंदर मनाई जाती है। फरीदाबाद के भंडोली नामक स्थान पर, फरीदाबाद के भंडोली के अंदर यह पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का पर्व जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था भव्य रूप में, तो यह पर्व फरीदाबाद के भंडोली के अंदर यह पर्व मनाया जाता है। फिर आती है भैया दूज। भैया दूज, भैया दूज दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। भैया दूज का जो पर्व है वह दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। भैया दूज के दिन क्या करती है? बहन सुबह प्रातः स्नान करके, जल्दी स्नान करके अपने भाई के हाथों पर धागा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और उसके लिए मनोकामना करती है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मनोकामना करती है इस त्यौहार पर। भैया दूज का जो त्यौहार है यह दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बहनें क्या करती है? सुबह जल्दी स्नान करके अपने भाई के हाथों पर धागा बांधती है और उसके लिए सुरक्षा के लिए मनोकामना करती है। देखिए गुग्गा नवमी, यहाँ देखिए गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है इस पर गुग्गा पीर की पूजा की जाती है जिसे सांपों का देवता भी कहते हैं।
फिर आती है रामनवमी। रामनवमी का जो त्यौहार है, श्री राम का जन्म हुआ था, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था रामनवमी पर। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था भव्य रूप में, तो यह फरीदाबाद के भंडोली नामक स्थान पर यह पर्व मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम भैया दूज की। भैया दूज का जो पर्व है दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है भैया दूज का पर्व। और इस पर्व पर बहनें क्या करती है, बहनें सुबह जल्दी स्नान करके अपने भाई के हाथों पर धागा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी मनोकामना के लिए मनोकामना करती है, उसकी सुरक्षा के लिए मनोकामना करती है। फिर करेंगे हम ढोला मोहल्ला उत्सव। ढोला मोहल्ला उत्सव है, ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है ढोला मोहल्ला उत्सव। यह लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति के अंदर मनाया जाता है। लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। जो ढोला मोहल्ला उत्सव है यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। फिर करेंगे हम श्राद्ध। जो ये श्राद्ध का पर्व है यह है हमारे जो क्यों मनाया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद यह पर्व मनाया जाता है। श्राद्ध का पर्व साल में एक बार आता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए है श्राद्ध का पर्व मनाते हैं। जो श्राद्ध का पर्व है यह दिवंगत पूर्वजों की, जो हमारे दिवंगत पूर्वज होते हैं, दिवंगत पूर्वजों की परितुष्टि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। श्राद्ध का पर्व दिवंगत पूर्वजों की परितुष्टि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। साल में एक बार यह आता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम गणगौर। जो ये गणगौर का पर्व है यह हिसार के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणगौर का पर्व, गणगौर का पर्व हिसार के अंदर यह पर्व मनाया जाता है। गणगौर का पर्व जिसे सांझी उत्सव भी कहते हैं। गणगौर के पर्व को सांझी उत्सव पर्व भी, सांझी उत्सव या सांझी उत्सव पर्व भी कहते हैं। गणगौर को यह हिसार के अंदर मनाया जाता है। और गणगौर पर्व क्यों मनाया जाता है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा, और यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी यह मनाया जाता है। जो कुंवारी कन्या होती है इस पर्व पर अपने लिए एक इच्छा मांगती है, अपने मन चाहा वर की प्राप्ति के लिए इच्छा मांगती है कि उसको कि मन चाहा वर मिल जाए, इस पर पर्व पर मांगती है। फिर देखिए ढोला मोहल्ला उत्सव, यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लाखन माजरा में प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। फिर आता है श्राद्ध। जो श्राद्ध का पर्व है यह साल में एक बार आता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, जब इनकी डेथ हो जाती है तब यह श्राद्ध मनाया जाता है। दिवंगत पूर्वजों की परितुष्टि यानी उनकी आत्मा की शांति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। फिर आता है गणगौर। जो गणगौर का पर्व है यह हिसार के अंदर मनाया जाता है, जिसके सांझी उत्सव भी कहा जाता है। और जो गणगौर का पर्व है यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी मनाया जाता है।
कुंवारी कन्या होती है, इसमें अपने लिए मनचाहा वर की प्राप्ति की इच्छा रखती है, मनचाहा वर प्राप्त के लिए मनचाहा वर मांगती है। तो आज के लिए टॉपिक बस इतना ही था, बाकी हम कल करेंगे क्लास में। थैंक यू।